क्या कभी आपने सोचा है कि रात के 12 बजे कोई आपके फ़ोन से किसी और से बात करे, जब आपका फ़ोन बंद हो और जब आप पलट कर देखें तो पीछे सिर्फ कोहरा हो और एक आवाज़, क्या तुम मुझे जानते हो? दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे एक दोस्त पप्पू की है। जो उसने जैसा मुझे सुनाया, मैं भी वैसा ही आपको सुना रहा हूँ। ये बात उस वक्त की है जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। मेरा घर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के छोटे से शहर बगनान में है। उस वक्त जिंदगी के हर रास्ते पर ताला लगा था। न कॉलेज, न क्रिकेट, न दोस्तों की गलियां। सिर्फ एक चीज़ थी, स्मार्टफोन। एक रात करीब 1 बजे मेरा फ़ोन बजा। कॉल था मेरे मामा का, और जैसे ही कॉल उठाया उनकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारे नाना जी अब दुनिया में नहीं रहे। बस सब कुछ रुक गया। मैं सुनहरी यादों में डूब गया। आंखों के सामने उनका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। नाना जी को कैंसर था, लेकिन उनका जाना इतना अचानक होगा, सोचा नहीं था। मुझे लगा मैं ठीक हूँ, पर अंदर से कुछ टूट गया था। अगली सुबह लॉकडाउन के बावजूद किसी तरह हम दक्षिण 24 परगना के लिए निकल गए, जहां मेरे नाना जी का घर था। उनकी अंतिम विधि के बाद हम कुछ दिन वहीं रुके, और यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक और आफत आई, साइक्लोन अम्फान। बिजली चली गई थी, पूरा इलाका अंधेरे में था। फ़ोन चार्ज करने के लिए हमें गांव के दूसरे किनारे पैसे देकर फ़ोन चार्ज करवाना पड़ता था। और एक वजह और थी, एक लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड। उससे बात करने के लिए मैं हर रात निकलता था, चुपके से। एक बात बताना चाहता हूँ कि रात को मैं जिस रास्ते से चलते हुए फ़ोन पर बात करता था, उसी रास्ते के सामने एक स्कूल था। गांव वालों का मानना था कि उस स्कूल में भूत हैं। लेकिन वो रास्ता, वो स्कूल जिसके बारे में लोग कहते थे, रात को कोई हंसता है, छोटी पत्थर से मारता है, वगैरह वगैरह। मैं हमेशा हंसता था उन बातों पर, क्योंकि मैं भूत प्रेत में उतना मानता नहीं था। मुझे डर सिर्फ एक चीज़ से लगता था, तो वो कुत्तों से था। मुझे बचपन से ही कुत्तों से बहुत डर लगता था। और मैं बता दूं कि रात का वातावरण शायद थोड़ा डरावना था, क्योंकि रास्ते के एक तरफ नहर और केले का पेड़ था, और रास्ते के दूसरी तरफ खेत और बड़े बड़े पेड़ थे, और बीच में से रास्ता, जो थोड़ा डरावना माहौल बना देता था। लेकिन मैं फ़ोन पर बातों में ऐसा उलझा रहता था कि मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। मैं बस फ़ोन में ही लगा रहता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हर रात की तरह उस रात भी मैं 12 बजे के बाद, सब लोग सो जाने के बाद, फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर आया। लेकिन उस रात मैंने एक बात नोटिस की कि स्कूल से थोड़ी पहले एक दुकान थी, जिसकी साइड में एक बैठने की जगह थी, जहां मेरे जैसे 6-7 लड़के हर दिन रात को यहाँ वहाँ की बातें करते थे। कभी तो 12-30 बजे तक रहते थे। किसी दिन तो देखा है 1 बजे के करीब निकलते हुए। लेकिन उस दिन घड़ी में 12:15 हो चुके थे, परंतु कोई नहीं था वहाँ पर। जो भी हो, मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। मैं फ़ोन पर बात करते करते स्कूल के सामने जा पहुँचा। पूरा स्कूल चांदनी में सफ़ेद चमक रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, फ़ोन कट हो गया। नेटवर्क था, पर कॉल नहीं जा रही थी। और तभी मैंने महसूस किया, कोई आसपास है। मैं अकेला नहीं हूँ। फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की, कुछ नहीं दिखा, पर हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे पुराने कपड़ों की या कब्रिस्तान की। फिर अच्छी तरह आसपास देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी मैंने सोचा कि कई दिन से मैं अच्छी तरह सो नहीं पाया, क्योंकि गर्मी का महीना है और यहाँ बिजली नहीं थी। तो मुझे यही लगा कि शायद नींद कम होने के कारण मुझे ऐसा वहम हो रहा है। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। आप विश्वास करें या ना करें, मुझे कुछ महसूस हो रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। और एक आवाज़, क्या तुम मुझे जानते हो? हल्की सी, पर कानों के बिल्कुल करीब। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर से आवाज़, मैं वही हूँ जिसे तुमने इग्नोर किया था। मेरी धड़कन बढ़ गई थी, और तभी मैंने देखा छोटी छोटी पत्थरें सर से कोई मुझे मार रहा है ऊपर से। मैं डर के मारे वापस जाने का फैसला किया और चलने लगा घर की तरफ। और तभी मैंने सुना एक और आवाज़, तेज सांसें,
जैसे किसी घुड़सवार के आने की आवाज़, और वो तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। पीछे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंधला और कोहरा, सिर्फ कोहरा। अब मैं बहुत डर गया और तेज़ी से दौड़ने लगा, लेकिन रास्ते में 3 कुत्ते सीधे मेरे पीछे पड़ गए। मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया। जैसे वो भी कुछ महसूस कर रहे हों, वो बस भाग रहे थे, जैसे किसी और से भाग रहे हों मेरे साथ। मैं किसी तरह दौड़ते भागते घर की सीढ़ी के पास आया। मेरे हाथ, शरीर सब कांप रहे थे। तभी कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी तरफ देखकर शायद कुत्तों को लगा मैं कोई चोर हूँ। जैसे तैसे खड़े होकर मैंने अपना फ़ोन की फ्लैशलाइट अपने मुंह की तरफ मारी और धीरे से बोलने लगा, यह मैं हूँ, अरे मैं हूँ, चोर नहीं हूँ। उसके बाद कुत्ते सिर्फ मुझसे दूर ही नहीं गए, बल्कि कुत्तों ने जिस रास्ते से मैं भाग कर आया उधर देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। मैं दूर से देखा, उधर कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। लेकिन इन सब में नानी जी जाग गईं। पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? मैंने हंस के कहा, कुछ नहीं, थोड़ा हवा लेने गया था, पर अंदर से मैं कांप रहा था। और तब नानी ने कहा, बेटा उस रास्ते के पास कब्रिस्तान भी है, तो कभी उस तरफ रात को मत जाना। जो भी हो, मैं नानी जी की बात सुनकर सोने चला गया, और सोते सोते बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, वो कोहरा, वो आवाज़, वो अदृश्य चलती घुड़सवार, क्या ये सब सच था? अगले दिन फ़ोन चार्ज हुआ और मैं गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। उसने बोला, कल तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे, क्या तुम मुझे जानती हो? और फिर एक क्रीपी सी हंसी। मैं शॉक में था, क्योंकि वो तो उस वक़्त था जब मेरा फ़ोन बंद था, मैं तो बात ही नहीं कर रहा था। तो उसे कॉल किसने किया, उसे बात कौन कर रहा था? ये वो सवाल है जो आज भी मेरे पास सिर्फ सवाल बनकर रह गया है। अब जब मैं उस स्कूल के पास से गुजरता हूँ, मेरे पैर रुक जाते हैं, और हर बार एक आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, क्या तुम मुझे जानते हो? दोस्तों, लॉकडाउन ने सिर्फ ज़िंदगी नहीं रोकी, कुछ और भी था जो आज़ाद हुआ था। क्या वो रूह थी? क्या वो किसी पुराने स्टूडेंट का साया था, या कुछ और? ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर अपनी राय दीजिए। और हाँ, ऐसी और रियल डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और रियल हॉन्टेड कहानी के साथ।